ये है फिलिस्तीन का रफा शहर। करीब 14 लाख लोग यहाँ रहते हैं। ये फिलिस्तीन और मिस्र का सरहदी शहर है, एक भरा पूरा शहर। लेकिन अब ये इजरायली फौज के रडार पर है। फिलिस्तीन पर इजरायली कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गजा के एक बड़े हिस्से को तबाह करने के बाद इजराइल की नजर अब रफा पर है। लंबे वक्त से कयास लग रहे हैं कि कभी भी इजराइल रफा पर हमला बोल सकता है। इस बीच इजरायली फौज यानी IDF ने फिलिस्तीन के लोगों को रफा से हटाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ये हमले से पहले की तैयारी है। इन लोगों को हटाने के बाद इजराइल हमला बोल सकता है। इजराइल दोहरा रहा है कि अब हमास के लड़ाकों ने रफा में डेरा डाल दिया है। ऐसे में हमास से निपटने के लिए हमला किया जाएगा। इजराइल की फौज ने सोमवार यानी पीर 6 मई की सुबह कहा कि हम पूरी ताकत से हमास पर हमला करेंगे। फिलहाल हम वहां रह रहे लोगों को बचाने की कोशिश में हैं और उन्हें हटाया जा रहा है। इजराइल की सेना ने पूर्वी रफा के लोगों से कहा है कि वो शुमाल यानी नॉर्थ की जानिब चले जाएं ताकि उन्हें वहां मदद मिल सके। फिलिस्तीन का उत्तरी हिस्सा खान यूनिस शहर के पास है, जहां फिलहाल इंसानी मदद मुहैया कराई जा रही है। मिस्र में इजराइल और हमास के बीच बातचीत का प्रस्ताव था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हो पाई है। इस बीच हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसमें उसके 3 फौजियों के हलाक होने की खबर है। अब तक इजराइल ने पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं। अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक की अपील के बावजूद इजराइल का कहना है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे और हमास को खत्म करने तक अपने हमले जारी रखेंगे। इस बीच इस्राएल के एक बड़े चैनल कैन न्यूज का कहना है कि फौज ने रफा में जमीनी हमले की तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि PM बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार रफा पर हमले की बात दोहरा रहे हैं। लेकिन दुनिया की आलोचना यानी तनकीद को देखते हुए इस्राएल ने अपनी रणनीति बदली है। उसने करीब 30,000 टेंट खरीदे हैं। रफा पर हमले के बाद वहां से हटने वाले आम लोगों को इन टेंटों में रखा जाएगा। यहीं पर उन्हें इंसानी मदद भी फराहम की जाएगी। ऐसा इसीलिए होगा ताकि इस्राएल पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का इल्जाम न लगे। रफा में करीब 14 लाख लोगों की आबादी है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि कैसे यहाँ रहने वाले लोगों को निकाला जाएगा। आपको बता दें कि यूरोपीय मुल्कों ने भी इस्राएल को सलाह दी है कि वो रफा पर हमला न करे, लेकिन इस्राएल अपने मौक़िफ़ को लेकर बज़िद है। इजरायली फौज का मानना है कि रफा में हजारों हमास लड़ाकों और संभावित रूप से दर्जनों बंधकों को शरण में रखा गया है। इस्राएल का मानना है कि रफा को हराए बिना जीत नामुमकिन है, लेकिन इस्राएल की जिद के आगे एक भरा पूरा शहर गजा की तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा और दुनिया देखती रहेगी। रफा में भी नफ्सा नफसी का आलम है। लोग मिस्र की तरफ या फिर महफूज मकामात को निकलने के लिए तैयार हैं। इस बीच इस्राएल ने कतर के इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल अल जजीरा के दफ्तरों को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके बाद इस्राएली अफसरान ने अल जजीरा के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जेरूसलम होटल के कमरे पर छापा मारा। ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में सादे कपड़ों में अफसरान को एक होटल के कमरे में कैमरा और दूसरी चीजें तबाह करते हुए दिखाया गया है। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने गजा में हमास के खिलाफ जंग जारी रहने तक नेटवर्क को ये कहते हुए बंद कर दिया है कि इससे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इस बीच अल जजीरा ने कहा है कि ये कदम एक गैर कानूनी कार्रवाई थी जिसने उसके जर्नलिस्ट को खतरे में डाल दिया। अल जजीरा ने कहा कि वो हर कानूनी कदम उठाने के लिए तैयार है और ये उसका हक है।